वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। जय श्री कृष्णा गाइज, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी। तो आज मैं लेके आई हूँ आपको दोबारा द मॉल ऑफ फरीदाबाद, जिसमें मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको दिखाया था द मॉल ऑफ फरीदाबाद का स्ट्रक्चर। बट आज मैं आपको ले जाऊंगी बेसमेंट पे, जहाँ पे कौन कौन से ब्रांड है और कौन कौन सी चीज़ें वो सारी दिखाऊंगी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हर ओकेशन पे और हर टाइम यहाँ पे नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पे सेटअप चेंज होता रहता है। तो आज यहाँ का सेटअप लगाया था बच्चों के खेलने का गेम वाला सेटअप, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से आप अपना टोकन कटवा सकते हो। टोकन कटवाने के बाद यहाँ से आपका इंटरफेस है, और जब आप अंदर बच्चों को लेके जाओगे तो कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराई जाती है। लेकिन हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे तो लेना था परफ्यूम, इसलिए मैंने सीधी चली गई थी परफ्यूम वाले स्टॉल के साइड में, क्योंकि मुझे परफ्यूम लेना था। फिर उसके बाद हम चले गए थे ऊपर 4th फ्लोर पे, जहाँ पे खाने पीने के बहुत सारे वैरायटी है और बहुत सारे ब्रांड है। तो जब तक हमने अपना खाना पीना ऑर्डर करा था, जब तक हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा था, तो मैं इसके साथ में थोड़ी मस्ती करने लग गई। आप देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा खुश हो रहा था ये चश्मा लगाने के बाद। और उसके बाद मैंने एक छोटी छोटी क्लिप बना के सारे मोमेंट कैप्चर करा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे अपना ऑर्डर का कि कब हमारा ऑर्डर आएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका इंटीरियर, कि जो 4th फ्लोर पे ऊपर जो इस तरीके का कुछ डिज़ाइन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये है वैसे नॉर्मल ही डिज़ाइन स्ट्रक्चर बना रखा है, बट वैसे अगर आप क्लियर से देखोगे ना सारी चीज़ें, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी ब्रांड के, यहाँ पे खाने पीने के कौन कौन से ब्रांड है, जैसे कि पिज़्ज़ा हट है, KFC है, और चाइनीज़ है, और कैवेंटर है, अमृतसर कुलचा, बर्गर किंग, पॉप्स, और जैसे चाइनीज़ चाउमीन हो गई, डोमिनोज। तो इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड है यहाँ पे, जहाँ पे आप खाने पीने का सामान कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, आराम से इजीली बैठ के आप खा सकते हैं। तो तब तक आ गया था हमारा जो हमने ऑर्डर करा था खाने पीने के लिए, जहाँ बर्गर किंग से बर्गर और पिज़्ज़ा। उसके बाद हमने खाया पिया। खाने पीने के बाद हम चले गए थे नीचे बेसमेंट पे, क्योंकि हमने देखा था कि ज़ूडियो पे कुछ सेल चल रही थी, तो हमें अपने समर के लिए कुछ ड्रेस लेनी थी। तो सबसे पहले मैं चली गई थी ये 1 पीस ड्रेस में। मैं देख रही थी कि क्या क्या है और क्या यूनिक है इसमें। तो इसमें मुझे ये श्रग अच्छा लगा था, तो मैं इसे निकाल के देखूंगी। ये मतलब है ब्लैक कलर का, और इसमें है व्हाइट कलर की प्रिंट। आप देख सकते हो व्हाइट कलर की प्रिंट कर रखी है। बट श्रग तो अच्छा लग रहा था, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा था इसका। तो मतलब कपड़ा भी बिल्कुल नॉर्मल अच्छा था, गर्मी के लिए आप वेयर कर सकते हो या कहीं आने जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। बट अब मैंने प्राइस देखने के बाद इसे दोबारा अपनी जगह पे रख दिया, और फिर हम चले गए कुर्ती की साइड में, जहाँ पे सेल लगी हुई थी। सारी कुर्ती कॉटन की थी, जिसमें प्रिंट भी था, और हैंडवर्क की कुर्ती भी थी, जो कि 299 की थी। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा खास हमें नहीं लगा। उसके बाद हम चले गए थे नीचे विशाल मेगा मार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे भी सेल लग रही थी। यहाँ पे टी शर्ट, लोअर, पैंट, जीन्स, जहाँ पे आप देख सकते हो 99 और 119 की सेल लगी हुई थी। यहाँ पे सबसे पहले हमने जीन्स निकाली, क्योंकि हमें जीन्स भी लेनी थी। तो जीन्स हमने देख के ट्राई करी, क्योंकि ज़्यादा खास नहीं लगी जीन्स पे, सच बताऊँ तो ठीक था। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद ही मेरी नज़र पड़ी पर्स पे। मैं पर्स भी देख रही थी, क्योंकि मुझे एक अपने लिए पर्स लेना था, छोटा सा हैंड पर्स। फिर उसके बाद हम चले गए थे। आप देख रहे हो पूरी सेल है, छोटे छोटे बच्चों के निक्कर और टी शर्ट वगैरह इस टाइप के सारे मटेरियल रखे थे, बट इसमें आपको खोज खोज के निकालना था। तो यहाँ से हमने कर दिया गिव अप। फिर उसके बाद हम चले गए छोटे बच्चों के डिपार्टमेंट में, जहाँ पे सिर्फ बच्चों के जितने पे अब गर्ल्स है, बॉयज़ है, सबके समर वेकेशन के इतने सारे प्यारे प्यारे मतलब टी शर्ट थी, निक्कर, जीन्स, जो आप लेना चाहो डेली वेज के लिए वेयर करने का था। फिर उसके बाद हम चले गए थे ग्रोसरी के पास में, जहाँ पे यहाँ पे भी हमें देखना था। मैं घर के लिए कुछ ग्रोसरी लेनी थी, तो हम सोच रहे थे क्या इसमें भी सेल चल रही होगी, तो बट यहाँ पे कोई सेल ऐसी लगी हुई नहीं थी। तो इस तरीके के कुछ आइटम थे वहाँ पे, जो कि अच्छे लगे मुझे, और मैंने सबको रिकॉर्ड किया ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं कि किस तरीके का ग्रोसरी सामान यहाँ पे सारा था। फिर उसके बाद हम चले गए किचन के साइड में, जहाँ पे किचन के जितने भी वैरायटी के सामान थे वो सारा यहाँ पे था। और चिमटा और फूकनी, जो भी आप लेना चाहो आप यहाँ पे आराम से ले सकते थे। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे व्लॉग में। अगर मेरे व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को फॉलो कर लेना और लाइक कर देना। आज के लिए बस